नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे आशिक से मिलवाने जा रही हूँ जिसने इश्क किया अपनी यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ। उस लड़की ने उनको ठोकर मार दी, लेकिन आज ये लाखों कमाते हैं। एक दिन एक लड़की से मुलाकात हुई और लव एट फर्स्ट साइट हो गई। हुआ ये कि उनके बर्थडे आई, मैंने एक मग के ऊपर उनकी और अपनी फोटो लगाई और सेंटर में आई लव यू लिख दिया था। बर्थडे पे मुझे चपेट भी पड़ी, मैं नशे पे लग गया। एक पॉइंट पे आके मुझे ये मेरी लाइफ नहीं है। फिर मैंने कहा यार अब मैं जिंदगी में उन लोगों की जाके हेल्प आउट करता हूँ जिनके बच्चे भी जो उनको छोड़ जाते हैं। तो फिर मैं जर्नल आ गया और यहाँ पे आके मैंने बुजुर्ग लोग थे उनकी जो है ना तमातारी शुरू कर दी। एक बुजुर्ग मुझे मिले जिन्होंने अपनी वफात से पहले जो है ना जो उनके पास थोड़ी सी लाइफ सेविंग थी वो उन्होंने मुझे दे दी। फिर मैंने इवेंट्स के अंदर जो है ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगाने शुरू किए। उधर मेरी बिजनेस पार्टनर से मेरी मुलाकात होगी और फिर हमने मिलकर जो है ना ये अपना रेस्टोरेंट बना लिया। हम लोग रैप्स बना रहे हैं, हम लोग जिंगर बना रहे हैं, हम लोग नाचोस बना रहे हैं और हम लोग हॉट डॉग्स दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे आशिक से मिलवाने जा रही हूं जिसने इश्क किया अपनी यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ। उस लड़की ने उनको ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद ये सड़कों पे धक्के खाने लगे, नशे करने लग गए, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, लेकिन आज ये लाखों कमाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बरकत, और बरकत से बात करते हुए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसने इनको गरीब के बजाय अमीर बना दिया। जी बरकत, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप पे थे आप वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं स्कॉलरशिप पे था। फिर क्या वाक़या हुआ, कुछ हमें उसके बारे में बताएं। जी बस फिर ये कि एक दिन एक लड़की से मुलाकात हुई और लव एट फर्स्ट साइट हो गई। ओह माय गॉड। फिर मैं उसकी असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर दी। ना कहते तो जी वो देखें, मौका तो चाहिए होता है कि किसी न किसी। लाइक ये कि इतना मुश्किल काम असाइनमेंट बनाना आसान काम है? जी आसान काम तो नहीं है। अच्छा। फिर जो है वो लड़की के साथ मेरी दोस्ती होगी। अच्छा। दोस्ती करते करते फिर मैंने उनके लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। एक फेस्टिवल आया, ठीक है, तो वो फेस्टिवल जीत भी गए। जब जीते तो वो आके मेरे से लिपट गई। उन्होंने खुशी में आके लिपटी थी, मुझे तो कुछ और ही लगा था। ओह माय गॉड। अच्छा, आपको गलतफहमी हो गई कि ये मुझसे मोहब्बत करती है? जी वो बस मुझे लगता है यही हो गया था मेरे साथ। फिर उसके बाद हुआ ये कि उनके बर्थडे आई, उस पर उन्होंने इनवाइट किया। उस पर मैंने अपने प्यार का इजहार किया, जहाँ पे मुझे कैसे कैसे प्यार के साथ किया? जी मैंने एक मग के ऊपर उनकी और अपनी फ़ोटो लगाई और सेंटर में आई लव यू लिख दिया था। फिर जी उनकी बर्थडे पे मुझे चपेट भी पड़ी और ओह माय गॉड, मतलब मुंह पे थप्पड़ खींच के मार दिया? जी बस फिर वो पढ़ना ही था। नहीं, लेकिन मतलब आप उनकी असाइनमेंट्स बनाते रहे, इतना आपने उनके लिए किया। अभी कहाँ है वो इस वक्त? जी वो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर हैं और अच्छे मकाम पे हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री जी के शोबिज़ के अंदर क्या करती हैं? एक्टिंग करती हैं। एक्टिंग करती हैं, तो नाम नहीं बताएंगे? नहीं, आप नाम ना ही पूछे तो बेहतर है। लेकिन नाज़रीन, आप इनको कितना इश्क है उनसे कि ये आज तक उनका नाम नहीं किसी को बताते। हमने इनसे पर्सनल में भी पूछने की कोशिश की, इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कि मैं नशे पे लग गया। अच्छा। और जब नशे में होता था तो उस वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, जिस वजह से मेरी ग्रेड नीचे जाता जा रहा था और मेरी अटेंडेंस कम होती जा रही थी। तो यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप वापस ले ली। तो जब स्कॉलरशिप, घर वालों ने नहीं गुस्सा किया उसको? जी घर वालों को तो तब पता चला था जब मैं फुल ऑन नशे में चला गया था। नशे में कैसे चले गए आप? जी बस वो आपको पता है, जब आपको किसी ने नशे पे लगाना होता है तो वो पहले आपको अपनी जेब से पिलाता है और तब तक पिलाता रहता है जब तक आप उसके किसने पिलाया आप? जी मुझे तो वो सड़क पे जो बंदा मिला था उसी ने पिलाया था। सड़क पे आप बैठे हुए थे कोई? मैं जब वो दिल हार के बाहर निकला था तो वहाँ पे एक नशेई मुझे मिला था। उसके पास जाके मैं बैठ गया तो उसने मुझे एक सिगरेट पकड़ा दिया। उसने कहा ये पी लो, सुकून में आ जाओगे। सुकून तो वाकई में मिल गया था। सुकून बहुत आया? आया, इतना सुकून आया। कितने दिन बेहोश रहे फिर? जी मुझे नहीं पता फिर टाइम कैसे गुजरता है, मुझे तो दिनों और रातों का कोई इल्म। घर वालों ने फिर कितना साथ दिया? जी घर वालों को चूँकि उनकी वो बेइज्जती होती थी तो इस वजह से उन्होंने कहा कि तुम अलहदा हो जाओ। अच्छा, इलाज नहीं कराया? नहीं, इलाज नहीं कराया, उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती थी फैमिली इलाज। ये अब आपको पता है आज से कोई 12 साल पुरानी बात हो रही है। तो फिर जी वहाँ से मैं रोड पे आ गया और रोड पे मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। करते कराते फिर एक पॉइंट पे आके मुझे ये भी रियलाइजेशन हुई कि ये मेरी लाइफ नहीं है और ये मेरा मुकाम नहीं जिधर मैं हूँ। फिर मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता नशे में से निकालने की शुरू की कोशिश। पहले ये कि वो जो लोग थे उनसे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं कम कर दिया मिलना। किनारा कशी इख्तियार किनारा कशी। मैंने एक किराए पे तवा ले लिया जिस पे मैंने रैप्स बनाने शुरू कर दिए और वो बेचने शुरू कर दिए। सबसे पहले आपने जो है वो तवे पे रैप्स बनाने का काम शुरू किया? जी वो किराए पे मैंने तवा। कितने का वो रैप बेचते थे आप? जी वो 15 रुपये का रैप उस वक्त। तो फिर जी वो करते कराते मेरी मुलाकात वहीं पे एक बंदे से हुई जिसका रेस्टोरेंट था DHA में।
तो मैं उधर चला गया, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि मैं एक रोड से उठ के अब एक अच्छी जगह पे जा रहा हूँ। के साथ कैसे मुलाकात हुई, मतलब वो आपका कस्टमर था या कौन था? वो जी, मैं ट्रेन में जब रैप बेच रहा था ना, तो वहाँ पे उसके साथ मुलाकात हुई थी। उसने रैप खाया, उसको पसंद आया रैप। अच्छा, उसने कहा जी कि ये रैप्स तुम मेरे उधर आके क्यों नहीं बनाना शुरू कर देते। ठीक है। तो मैं उसके रेस्टोरेंट पे चला गया, वहाँ पे मैंने रैप्स बनाने शुरू कर दिए और तकरीबन 2 साल उसके पास बनाए हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि जब सैलरी वो देता नहीं था, तो सैलरी जब भी मैं उसे मांगना तो वो अगले महीने को टाल देता था। तो इस तरह करते करते जब 2 साल गुजर गए, मैंने 2 साल उसने आपको तनख्वाह ही नहीं दी? जी नहीं दी। तो फिर उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा ज़ोर लगाया कि भाई मुझे तनख्वाह चाहिए, तो वो कहता है भाई खाते तुम मेरे हो, रहते तुम मेरे एरिया में, सारा कुछ करते हो, तो तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत, तुम्हारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो खैर वहाँ से तो जब मैं निकला तो निकाल दिया उसने? निकाल दिया उसने। तो मैं आया, अब जेब में पैसे ही थोड़े से थे, तो मैंने समोसे ख़रीदे रेडी से, और जिस अखबार में उसने दिया था उस अखबार में एक ऐड था ना करें जॉब। मतलब वहाँ से अब आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है। जी वहाँ से ऐड था स्काईलैंड का, तो स्काईलैंड चला गया। वहाँ पे जाकर थाईलैंड क्या है? ये वाटर पार्क था एक, तो वहाँ की कैंटीन का मुझे एक्सेस आ गया। वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे भी रैप्स अपने बेचने शुरू किए। तो अभी लाइफ बेहतर हो रही थी कि स्काईलैंड बंद हो गया। तो जब वो बंद हुआ, फिर मैंने कहा यार अब मैं ज़िंदगी में उन लोगों की जाके हेल्प आउट करता हूँ जिनके बच्चे भी जो उनको जो है ना छोड़ जाते हैं। तो फिर मैं जर्नल आ गया और यहाँ पे आके मैंने जो बुज़ुर्ग लोग थे उनकी जो है ना तमातारी शुरू कर दी। एक बुज़ुर्ग मुझे मिले जिन्होंने अपनी वफ़ात से पहले जो है ना, जो उनके पास थोड़ी सी लाइफ सेविंग थी, उन्होंने मुझे दे दी। जनरल में क्या करते थे आप? मैं जी बुज़ुर्गों की तमातारी करता था, तो उधर ही मेरी तमातारी करते, उनके साथ बातें करना, टाइम का उनका अच्छा गुजर जाता था। क्योंकि उन्होंने कहा मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो ये पैसे तुम पकड़ लो, तुम जो है ना इससे कुछ अपनी ज़िंदगी बना लो। कितने पैसे थे वो? 5 लाख थे तकरीबन। तो फिर जी वहाँ से जब वो वफ़ात पा गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। उनके सारे वो कफन दफन करने के बाद फिर जब मेरे पास पैसे आए, पहले तो मुझे समझना है कि मैं इनसे करूँगी। तो फिर मैंने इवेंचुअली इवेंट्स के अंदर जो है ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगाने शुरू किए। अच्छा। और उधर भी रैप्स बेचने को, उधर मेरी बिजनेस पार्टनर से मेरी मुलाकात होगी और फिर हमने मिलके जो है ना ये अपना रेस्टोरेंट बना लिया। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। क्या क्या करते हैं आप इसके अंदर? हम लोग रैप्स बना रहे हैं, हम लोग जिंगर बना रहे हैं, हम लोग नाचोस बना रहे हैं और हम लोग हॉट डॉग्स दे रहे हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं आप रोजाना? अच्छे पैसे कमा लेते हैं, रेस्टोरेंट अच्छा जा रहा लाखों कमा रहे हैं? है जी, बस समझ ले कि हाँ। क्या कहते हैं कि लाइफ में मतलब जो एक ठोकर आपको पड़ी, जो उन खातून की तरफ से पड़ी, उसने आपको कुछ सिखाया? जी मुझे तो एक ही चीज़ समझ आई है कि ज़िंदगी में करियर होना चाहिए। करियर हो तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, इश्क भी मिल जाता है। तो अगर उस वक्त आपके पास पैसा होता तो उसने हाँ कर देनी थी। जी जाहिर सी बात है, आजकल आपको पता है दुनिया चलती पैसे के ऊपर है। ठीक है। कभी कभी जो है ना आपको जब बड़ी मंजिल मिलनी होती है ना, तो उससे पहले आपको एक तवील कठिन सफ़र गुजारना पड़ता है। ठीक है। तो मुझे लगता है आज मैं जिस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, तो वो शायद इसी तवील सफ़र का वो था, फल था जो मुझे मिला। वालदैन को मिले आप उसके बाद दोबारा? जी अभी नहीं मैं मिला। मिलना नहीं चाहते? जी देखते हैं, किस्मत में आगे मिलना लिखा होगा तो मैं ज़रूर मिलूंगा उनको जाके। नाराज़ हैं आप उनसे? नहीं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन बस बड़ा अरसा हो गया है, ना उनकी तरफ से कोई रब्ता हुआ ना मैंने कोई रब्ता किया। लेकिन आपको लगता है कि अगर वो आपको बुलाएं या कभी वो अगर वो इस वीडियो को देखते हैं और वो आपसे कहते हैं कि हम आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं या हम आपको मिस करते हैं, तो हमारे पास आ जाओ, तो चले जाएंगे? जी मैं ज़रूर मिलने जाऊँगा, बिल्कुल। कुछ हमारे प्रोग्राम के, हमारी इस वीडियो के तवज्जो से अगर आप उनसे कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? जी वालदा को मैं इतना कहूँगा कि आपका बेटा जो है ना अब अच्छे मुकाम पे पहुँच गया है, उस मुकाम पे नहीं रहा जिस मुकाम पे घर छोड़ते वक्त था। उनसे मिलने का दिल चाहता है? हाँ बिल्कुल। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से कुछ करते नहीं हैं और नाकाम होते हैं, लेकिन किसी न किसी लड़की से इश्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद नाकाम हो जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको अपनी ज़िंदगी के इस सारे सफ़र के बाद? जी मैं उन सबको यही कहूँगा कि अपने करियर को फोकस करें, अपना करियर बनाएं, क्योंकि आपने ही अपने आप को बचाना है, आपको बचाने कोई भी नहीं आएगा। ये है कि इश्क तब करें जब आपके पास स्टेबिलिटी हो, आपका पास एक करियर हो, क्योंकि करियर होगा तो आपको इश्क के अंदर भी ऑप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो फिर आपको एक भी नहीं मिलेगी। नाज़रीन, आपने बरकत की गुफ्तगू सुनी और बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने आप को कारआमद नहीं बनाया, अपने आप को हुनरमंद नहीं बनाया, तो फिर बहुत सारी तो क्या एक भी आपको नहीं मिलेगी, फिर इश्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंसान चाहे कामयाबी हासिल करना, तो वो ख़ुद अपने आप को पॉजिटिव रह के इन सब चीज़ों से निकाल सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।